हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। तो आज जिस बिज़नेस के बारे में बात करेंगे वो है बायोमास। इसका मार्केट बहुत बड़ा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर इसकी डिमांड की बात करें तो इसकी पर डे डिमांड है 90,000 टन और सप्लाई कितनी है, सिर्फ 8,000 टन। और काफ़ी सारे रिपोर्ट का माने, जो कंपनियां रिसर्च करने अगर उनकी माने तो 2032 या 2030 तक इसका मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मतलब 3 लाख टन पर डे का डिमांड बढ़ने वाला है। तो चलो इस पूरे वीडियो में इसकी बात करेंगे हम, क्या है चीज़ और कैसे ये बनता है और कहाँ कहाँ तुम इसको सप्लाई कर सकते हो कस्टमर, और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लेना। तो अब हम बात करेंगे बायोमास होता क्या है और ये बनता कैसे है। तो बायोमास बेसिकली बनता है एग्रीकल्चर वेस्ट से। अब तुम पूछोगे एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है। तो बहुत सारे खेतों में देखो, बहुत सारी फसलें जो होती हैं काट नहीं पाते हैं या सड़ जाती हैं, या जो भैंसों का चारा होता है सब, या जो देखते हो डेयरी फार्म्स में या घरों पे जो ज़्यादातर जो विलेज एरिया में रहते हैं लोग, उनको देखते होगे कि काफ़ी जो भैंसों खिलाने के बाद जो चारा उनका बच जाता है या सड़ जाता है, या खेतों में चारा सड़ जाता है या खेतों में फसलें सड़ जाती हैं, तो जो पूरा वो सड़ा हुआ चीज़ होता है या कह लो सड़ा हुआ जो एग्रीकल्चर का सामान होता है। अगर तुम्हें बात करेंगे गेहूं की को जो डंठियाँ होती हैं या चारे होते हैं, वो जब सड़ जाते हैं उनकी ब्रिक्स बना दी जाती है। मतलब अगर बिजनेस के टर्म में करें तो उसको ब्रिक्स बना के सुखा के बेचा जाता है। अब तुम पूछोगे कि उसका क्या फ़ायदा होता होगा, इससे तो कोई ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं है, कोई कौन खरीदेगा इसे। तो मैं बता दूं कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब कि अगर वो वाला सामान नहीं है तो उसकी जगह कोई और इस्तेमाल कर लें। जैसे अगर तुम्हारे घर में चाय नहीं है तो कॉफ़ी बना के पी लो, समझे। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब ये किसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो आने वाले टाइम में ये कोल का, पेट्रोलियम, डीजल, इन सब का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। मतलब बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो इनको खरीदती हैं। कई सारे बहुत लार्ज कह लें क्वांटिटी में इसकी डीलिंग होती है, बहुत लार्ज स्केल पे इसका बिजनेस होता है। बहुत सारे फार्म्स हैं जो इन सब चीज़ों की डीलिंग करते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको बना के बेचती हैं। मतलब गाँव से जो विलेज एरिया है वहाँ से इन सब चीज़ों का वेस्ट खरीदा जाता है, एग्रीकल्चर वेस्ट खरीदा जाता है, जो चारा बचाता है भैंसों का वो खरीदा जाता है। जितना भी मतलब एक तरीके से कह लें कि टोटल जो इन्वायरमेंट है, जो प्लांट से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर जो कहीं वेस्ट होती हैं तो उनको भी बिजनेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, उनका ब्रिक्स बनाया जा सकता है। मतलब उनको एक ब्रिक्स बना के, कम मशीनरीज इसकी आती है, मशीनरीज के थ्रू इनको ब्रिक्स बना के, मतलब ईंटों के फॉर्म में बना के या एक बॉक्सेस के डिज़ाइन में इनको बना के शेप दे के पैकिंग करके बेचा जाता है। अब तुम पूछोगे ये किस काम में आता है, तो काम बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं। जैसे फूड इंडस्ट्री इसको बहुत बड़े लार्ज पे यूज़ करती है। जितने भी पुराने रेस्टोरेंट हैं ये अपने यहाँ ट्रेडिशनल तरीके से खाना बनाने के लिए इन्हीं सारे ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, या गांव से ख़रीद के हैं या कोई कंपनी से वो मंगवाते हैं। इन सब चीज़ों का वो इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं। केमिकल कंपनियाँ हुई, थर्मल पावर प्लांट्स हुए, या जो पावर जनरेटिंग प्लांट्स हैं वो हो गए, ये कोल की जगह इन्हीं का यूज़ करते हैं ताकि कम लागत में ज़्यादा इनको मुनाफा हो। यानी कोल से सस्ता ये पड़ता है। मतलब अगर कोयले की बात की जाए तो कोयले के मुकाबले ये सस्ता पड़ता है उनको, तो उसको ख़रीद के इसका यूज बिजली बनाने के लिए करते हैं लोग। केमिकल कंपनियाँ अपने केमिकल बनाने के लिए यूज़ करती हैं। फूड इंडस्ट्री इसको अपना खाना बनाने के लिए चाहे बाकी सारी चीज़ों के लिए यूज़ करती है। टाइल इंडस्ट्री भी इसको बहुत लार्ज स्केल पे कंज्यूम करती है, मतलब इसका यूज़ करके अपना सामान बनाती है। अब इस पर बात करें कि इसका मार्केट कितना बड़ा है, तो इसका मार्केट बहुत बड़ा है। मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें कि पर डे कितनी इसकी डिमांड है, तो इसकी पर डे डिमांड 90,000 टन है। मतलब 90,000 टन पर डे का जो इसका डिमांड है। और सप्लाई कितनी है, 8,000 टन पर डे। मतलब सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है।
मतलब अगर ये बात की जाए कि बिज़नेस को मतलब शुरू करना है तो कितना जल्दी एक्सपेंड कर जाएगा, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मतलब मार्केट में इसके ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है इस समय, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनियां बना नहीं रही हैं या बहुत सारी कंपनियां नहीं बना रही हैं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। डिमांड तो है लेकिन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इस सेक्टर में काम बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो इसमें तुम्हारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस बिज़नेस को चालू करने के लिए हो सकती है। अगर तुम गांव से बिलोंग करते हो या गांव कोई एग्रीकल्चर एरिया से बिलोंग करते हो या ऐसी कोई जगह रहते हो जहाँ पे सब चीज़ों का काम चलता है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट बिजनेस हो सकता है। मतलब कम लागत में ज़्यादा मुनाफा। अब अगर ये बात करें कि इसको चालू करने के लिए कितना पैसा जरूरत या कितना जो पूरा बजट है वो कितना लगाना पड़ेगा, तो वो है 1 से 2 लाख या 2 से 5 कर लें अगर बड़े स्केल पे करना है तो। मतलब 5 लाख के अंदर तुम इस बिज़नेस को चालू कर सकते हो। एरिया की बात करें तो कम से कम तुमको 1000 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट तक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इस बिज़नेस को चलाना है तो 1000 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट तक की ज़रूरत पड़ेगी, मशीनें बाकी सारी चीज़ें रेडी और पैकिंग करने के लिए। कस्टमर हमने तुमको बता ही दिए। तो ये है एक ऐसा बिज़नेस जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, इसके कंपटीशन इसमें बहुत कम है, या बहुत लोगों को एक्सपर्टीज़ नहीं है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं इस चीज़ के बारे में, तो लोग इस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बूस्ट होने वाली है। तो अगर तुम ये बिज़नेस करना चाहो तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट टाइम है इस बिज़नेस को चालू करने के लिए। बाकी कोई भी इससे रिलेटेड इंक्वायरी हो तो तुम हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल लिंक पर जाके सीधा हमसे कांटेक्ट करके जान सकते हो। क्या कोई भी जानकारी चाहिए होगी, चाहे मशीनरी से रिलेटेड या रॉ मटेरियल से रिलेटेड या कस्टमर से रिलेटेड, पूरी हेल्प की जाएगी। तो अगर कोई हेल्प चाहिए तो तुम हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी नीचे वाले लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे छोटे छोटे बिजनेस के भी आइडियाज़ आते रहेंगे।